हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे नवोदय का पूरा सिलेबस। ठीक, नवोदय में इसके पहले हम लोगों ने एक एग्जाम का बढ़िया से प्रिपरेशन कर लिया है। एक एग्जाम को हम लोगों ने एनएमएस के एग्जाम को बढ़िया से आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, अब हम लोग तैयारी करेंगे किसका? नवोदय का। ठीक, नवोदय क्लास 9 का, क्लास 9 का। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपना टेलीग्राम लिंक। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है उसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपना नंबर। ठीक है, वहां पे आप हमारे नंबर पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम लिंक इसलिए है कि वहां पे जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे, सारे स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। क्लियर? तो पहला हम लोगों का टॉपिक होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग पूरा एकदम बेल प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को देख करके बढ़िया से, अगर आपको बढ़िया लगे कंटेंट, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहला टॉपिक हम लोगों का परिमेय संख्याएं है। इसके पहले हम लोग आज का विचार देख लेते हैं। आज का विचार है, जो उड़ने का शौक रखते हैं, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। खौफ का मतलब डर, वो गिरने का डर नहीं रखते हैं। वो अपना बस उड़ते हैं, उनको आसमान छूना होता है, ऊंचाइयों पे जाना होता है जिनको, वो गिरने का डर उनको नहीं रहता है। उनको ये कोई खौफ नहीं रहता है कि हम गिर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ उनको क्या करते हैं, उनको अपने लक्ष्य पे टारगेट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, हमने पूरा शेड्यूल बनाया है। ठीक, अच्छा, इस शेड्यूल को हम लोग फॉलो करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग अपना क्लास करेंगे। तो आज जैसे इसमें 14 टॉपिक है। टोटल कितने टॉपिक है बेटा? 14 टॉपिक है। 14 टॉपिकों को हम लोग डेट वाइज, आज 28 तारीख है, आज 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 हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम का रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ठीक है, कल हम लोग 29 तारीख है, कल हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक, इस तरह से हमने पूरा प्लान बना रखा है। ठीक, इसमें एक दो क्लास ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग बेल प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लियर? आगे है, इस क्लास के फीचर क्या होंगे, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको फ्री क्लास मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ मिलेगा, क्लास की जितने भी क्लास में जो पढ़ाया गया होगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा। डेली डीबीपी मिलेगी आपको, फ्री डाउट सेशन मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपका यहाँ पे है, अभय नवोदय एग्जाम आप डालेंगे टेलीग्राम पे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जितने भी आपका पीडीएफ है, पीपीटी है, और वहां पे डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा। तो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगा। मेंटी क्यूज भी मिल जाएगा, मेंटेनेबिलिटी क्यूज भी मिल जाएगा वहां पे, और डेली होमवर्क पीपीटी पे आपको वहां पे सारी चीजें वहां पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी आपको। क्लियर? आगे तो इस चैप्टर में जो आपका परिमेय संख्या का चैप्टर है, उस चैप्टर में आपके इतने टॉपिक हैं, टोटल 7 टॉपिक है। इन 7 टॉपिकों पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, इन सारे टॉपिकों पे पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन है, टाइप ऑफ नंबर एंड रेशनल नंबर। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, फाइंडिंग रेशनल नंबर एंड BODMAS, डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड फाइंडिंग यूनिट डिजिट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। क्लियर? आगे वही आपका टेलीग्राम लिंक है हमारा, इस टेलीग्राम लिंक पे जाकर के आप टेलीग्राम को वहां ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको ये सारी चीजें आपको मिलेगा, पीडीएफ, डेली क्यूज, सेशन अपडेट और डेली पीपीटी। क्लियर? आगे आपको यहाँ पे नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सेट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है बस। क्लियर? आगे ये हमारा संपर्क नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई आपको डाउट है, कोई भी किसी तरह का डाउट है, आप वहां पे व्हाट्सएप करके हमसे आप पूछ सकते हो प्रश्नों को। आप कॉल नहीं करना, सिर्फ आप प्रश्न पूछ सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अपना पाठशाला, इस पे आपके एनएमएस के सारे वीडियो पड़े हुए हैं।
जो इसमें हमारे बच्चों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है वीडियो को देख देख करके ही। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि उन बच्चों का सहायता हो जाएगा जिन बच्चों के पास फीस जमा करने के पैसे नहीं है। ठीक, 18-20 हजार कोचिंगों में अगर आप जाओगे, ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हो तो 18-20 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो आप लोगों को फ्री कंटेंट मिल रहा है। आप इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिएगा। और हमारा वेबसाइट भी है www.csgaimo.com। आप एक बार सर्च करेंगे तो वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे हमारे बारे में, हमारे विद्यालय के बारे में क्या प्रोग्रेस है, सारी कंटेंट वहाँ पे भी आपको अवेलेबल है। तो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? परिचय पढ़ेंगे, फिर संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के गुण, परिमेय संख्या ज्ञात करना, बोर्डमास, विभाज्यता परीक्षण, इकाई अंक ज्ञात करना, ये सारी चीजें हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहला टॉपिक क्या है बेटा? परिचय। परिचय में क्या है? इस अध्याय में हम परिमेय संख्याओं, संख्या रेखा पर निरूपण, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का यही परिचय है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, इसके पहले जानेंगे हम लोग थोड़ा बेसिक चीजें, थोड़ा जानेंगे। आप लोग सब जानते हो लेकिन बेसिक चीजों को लेके चलेंगे हम, बिल्कुल बेस से चला जाएगा। तो संख्याओं के प्रकार, ठीक, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का सरलीकरण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। क्लियर? आगे तो पहला टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा? टाइप ऑफ नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। ठीक, तो इसमें आप लोग जानते हो नंबर दो तरह का होता है। ठीक है, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं आप लोगों को नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्याएं ये सिर्फ कल्पना में होती है, ऐसी संख्याएं होती नहीं, इसलिए आपको ये आपका टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में आपको पढ़ना है, अपरिमेय संख्या के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको जानना है अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको आपको जानना है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसका भाग है? वास्तविक संख्या का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का संयोग होता है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती है वास्तविक संख्या में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयोजन है। अच्छा, ये हम सिर्फ ये टॉपिक भी लिख सकते थे, सिर्फ टॉपिक लिख करके हम बढ़िया से आप लोगों को हम एक्सप्लेन करते, लेकिन यहाँ पे हमने ये सब सारी चीजें क्यों डाल दिया है? क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को नोट्स करेंगे साथ साथ में, तो उनको बच्चों को नोट्स करने में दिक्कत होती है। ठीक, तो ये हम आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ से आप अपना नोट्स बढ़िया ढंग से आप बना सकते हो। क्लियर? तो नोट्स बनाने के लिए हमने ये पूरा कंटेंट इसी में डाल दिया है। ठीक, ये सारा क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेटा रियल नंबर समझ में आ गया। वास्तविक संख्या क्या होती है? इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में जैसे आपका 3, 4, 7, √5, √7, 3, 4, 7 आपका परिमेय संख्या है, √5, √7 क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को हम लोग देखेंगे। जैसे जो भी हम काउंटिंग करते हैं, गिनती की सभी चीजें आपके किस में आती है? प्राकृतिक संख्या में। जैसे हम कोई भी, जैसे क्लास के बच्चों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट करते हैं ना, क्लास के हम अगर बोल दिए बच्चों बताओ क्लास के बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह गिनते हो। तो यही गिनती की संख्याएं ही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये आपका 1 से शुरू होता है ना। आपको पूछ लिया जाए कि किसी पेड़ में कितने आम हैं, तो आप अब गिनोगे 1, 2, 3, 4, पता नहीं कितने आम है ना, गिनोगे 1 से ही शुरू करोगे ना। तो ये काउंटिंग की संख्याएं जो होती हैं, ये क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्याएं होती है ना। यहाँ पे लिखा है गिनती की संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसे n से डिनोट करते हैं, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। क्लियर? आगे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 0 आगे लगा देते हैं, ठीक है, तो होल का मतलब पूरा, वो पूरा हो जाती है। तो 0 से, यहाँ पे क्या होती है? 0 से स्टार्टिंग होता है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 0 से स्टार्टिंग होता है। तो होल नंबर W बराबर, देखिए ठीक है, यहाँ दिया है W बराबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हो, जो होल नंबर होता है W बराबर 0 प्लस प्राकृतिक संख्या ना,
जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या। क्लियर है नहीं? तो आप होल नंबर में क्या करते हो, यानी पूर्ण संख्या में क्या करते हो, जीरो से स्टार्टिंग करते हो काउंटिंग। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या में वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक और स्वयं दो अलग अलग गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या में क्या होते हैं बेटा? दो गुणनखंड। कितने? दो गुणनखंड, दो गुणनखंड। ठीक, और वो कौन कौन से? एक और स्वयं। ठीक, एक वो संख्या होती है एक, और एक वो स्वयं संख्या होती है। जैसे हम दो का देख रहे हैं, दो के दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? कौन होगा? 2/1 और 2/2। इसके आपके दो गुणनखंड होंगे ना, जो एक से विभाजित हो जाए और स्वयं से विभाजित हो जाए संख्या, वही संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, आगे अभाज्य संख्याएं होती है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, अर्थात अभाज्य संख्याएं एक और स्वयं से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो दो, दो को अगर हम देख रहे हैं, दो किससे किससे विभाजित होगा? एक से, और किससे विभाजित होगा? दो से। ऐसे तीन का देखते हैं तो तीन किससे किससे विभाजित होगा? तीन एक से और स्वयं से। इसके अलावा तीन से किससे विभाजित होगा? क्या नहीं विभाजित होगा। चार, अगर हम लोग यहाँ पे पांच को देखते हैं, पांच किससे किससे विभाजित होगा? एक से और पांच से। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? जिसके दो गुणनखंड हो, ठीक, सिर्फ मात्र कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड, एक और वो संख्या स्वयं, तो वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आगे भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक, दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे आपका हम चार देखते हैं, चार के बताओ कितने गुणनखंड होंगे? चार के एक होगा, चार का दो होगा ना, और चार होगा, है ना? एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? तीन गुणनखंड, तीन फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? तीन फैक्टर। गुणनखंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? तीन फैक्टर। तो अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या के लिए क्या है कंडीशन? उसके दो गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीन गुणनखंड हो रहे हैं, दो से अधिक गुणनखंड हो जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, ऐसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपको चार के बाद आप क्या ले लीजिए? छह ले लीजिए। छह किससे कैसे कटेगा? छह एक से कटेगा, छह दो से भी कट जाएगा, छह तीन से भी कट जाएगा, और छह वो स्वयं से कटेगा। तो कितने गुणनखंड हो गए? चार फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? चार फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये भी क्या होगी? आपका भाज्य संख्या होगी। क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्लियर है कि नहीं? तो भाज्य संख्या समझ में आ गया, अभाज्य संख्या समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आपको ये सब चीजें सिर्फ आपको देखना है, आप लोग सब जानते हो, लेकिन एक बार ये बेसिक चीजें आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं जीरो और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक, सभी क्या होते हैं? पूर्णांक का संग्रह होते हैं। ठीक है, इन सभी का संग्रह ही क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे आपका होल नंबर ले लो। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। एक तरफ प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान ले लो, दूसरी तरफ यहाँ पे जीरो की दूसरी तरफ ऋणात्मक मान ले लो। प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पूरा ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक कहलाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? पूर्णांक में क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का ध्यान दो, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान भी होता है और धनात्मक मान भी होता है और जीरो भी होता है। समझ में आया कि नहीं? ये इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। समझ आया कि नहीं? ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है और शून्य होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी बेटा? पूर्णांक कहलाएंगी। तो पूर्णांक में कोई दिक्कत? पूर्णांक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है,
क्लियर, इसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे ये किया गया है। बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या की पहचान, किसी अभाज्य संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए 2 स्टेप दिया गया है। कोई भी संख्या रहेगी वहां पे ये रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो कैसे हम पहचान करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या दिया गया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर दिया गया है उसका अप्रोक्सीमेट मतलब नियर अबाउट, ठीक है, लगभग क्या निकलेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 176 दिया गया है, क्या दिया गया है, 176। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने पे लगभग इसके बराबर आ जाएगा, लगभग, पूरा नहीं, लगभग इसके बराबर आ जाएगा, ऐसी कौन संख्या होगी? अगर हम 13 का करते हैं, 13 का इसको अगर स्क्वायर रूट करते हैं, 13 का स्क्वायर करते हैं, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आएगा। ठीक, और अगर हम 14 का करते हैं स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करेंगे क्या 196 आएगा। तो कौन सबसे नियर है, नियर कौन है, 13 वाला है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, 176 के करीब कौन सा है, 169 है, 100 कितना है ये, 169 है ना, हाँ 169 है ना, हाँ 176 के करीब कौन है, 169 है कि नहीं? तो देखो, तो हम इसका मतलब अब दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द प्राइम नंबर लेस देन द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट नंबर। जो आपका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट नंबर आ रहा है, कौन आ रहा है, 13 आ रहा है, 13। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड, अब डिवाइड किसे करना है, गिवन नंबर, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द प्राइम नंबर लेस देन अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट नंबर, यानी इससे जो कम, 13 से जो कम अभाज्य संख्या है, समझ आया, 13 से कम अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 होगी। 13 के पहले अभाज्य संख्या क्या होगी, 11। अब इससे ज्यादा नहीं, 13 से कम जो अभाज्य संख्या है 11 है, उससे डिवाइड करना है, किसमें डिवाइड, किसमें करना है, आपका इस नंबर में 167 में। ठीक, ठीक, इफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ दिस प्राइम नंबर, अगर वो ये नंबर पूरा कट जा रहा है, उस नंबर से पूरा कट जा रहा है, जो नंबर हमने उससे कम लिया है, ठीक है, अभाज्य संख्या से अगर पूरा कट जा रहा है तब तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर पूरा नहीं कट रहा है तो अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं? पहले स्टेप में क्या किया मैंने, नियर अबाउट जो आपका स्क्वायर आ रहा है उसको ले लिया। ठीक, उसको लेने के बाद उसके पहले जो अभाज्य संख्या आ रही है उसको लिया, उससे हमने क्या किया, भाग दिया उस संख्या में, किस संख्या में, 167 में, जिस संख्या का निकाल रहे हैं उसमें भाग दे करके ये चेक करेंगे कि वो पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पूरा कट जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या है, वो भाज्य संख्या है। क्या है वो, भाज्य संख्या। अगर पूरा नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, वो अभाज्य संख्या। क्लियर है कि नहीं? पूरा कट जा रहा है तो भाज्य संख्या, अगर नहीं कट रहा है तो अभाज्य संख्या। क्लियर है? तो हम लोग भाग करके देख लेते हैं, किसमें भाग करना है बेटा, या 167 में करते हैं। ठीक है, 167 में 11 से भाग करते हैं। 167 में 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 का 11 ना, बचा कितना, 1 ना, 11 का 11 बचा 5 ना, 5 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 11 बचे 55, अब बचा कितना, 2। तो 55 सही 2/11 कर सकते हैं कि नहीं? तो पूरा नहीं कट रहा है, 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये क्या है, 167 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे किसी भी नंबर का आप अभाज्य संख्या निकाल सकते हो। क्लियर? चलो आगे हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पे। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक, आप लोग को एक आइडिया है परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे, अभी यहाँ ध्यान दो, Q एक गैर पूर्णांक है। गैर पूर्णांक का मतलब
शून्य के गैर शून्य पूर्णांक है। गैर शून्य पूर्णांक का मतलब शून्य नहीं है। गैर शून्य का मतलब जो शून्य ना हो, है कि नहीं, जो ये मतलब शून्य पूर्णांक ना हो। कौन? क्यू। क्यू क्यू कहाँ है? नीचे है। पी बटा क्यू कहाँ है? नीचे। क्यू का क्या है? वो गैर गैर शून्य पूर्णांक हो, मतलब कि 1 2 3 4 5 या ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक हो लेकिन शून्य ना हो। समझ में आया कि नहीं? क्यू कहने का मतलब ये है। तो और पी कोई पूर्णांक है, पी कोई भी पूर्णांक हो सकती है। पी चाहे धनात्मक लो, ऋणात्मक लो, शून्य हो, पी हो, तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। लेकिन क्यू जो है वो सिर्फ क्या होगी? वो इसकी क्या होगी? ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक, शून्य नहीं होगा। अगर क्यू शून्य हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो पी बटा क्यू, ये क्या है? क्यू क्या है? यहाँ पे शून्य हो गया, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो पी शून्य हो गया, पी अगर शून्य रहेगा तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पी कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है, चाहे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कोई भी हो सकती है। लेकिन क्यू आपका शून्य नहीं हो सकता है, और चाहे जो पूर्णांक संख्या ले लो, चाहे धनात्मक रखो चाहे ऋणात्मक रखो। क्लियर बात है कि नहीं? समझ में आया? आगे चला जाए, इतना बात समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखो इसमें पहला क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है? परिमेय संख्याओं का निम्नतम रूप। उसके बाद क्या है? वास्तविक संख्या रेखा पर एक परिमेय संख्या का निरूपण, ठीक। तो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या? धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक। धनात्मक परिमेय संख्या को देखते हैं। अब देखो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम जो अगर जिसका अंश और हर दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, तो क्या कहलाएगा? धनात्मक धनात्मक परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? धनात्मक परिमेय संख्या। लेकिन अगर अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक है, अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक है, तो वो क्या होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या, निगेटिव रेशनल नंबर। क्या होगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या कब होगा? अगर किसी परिमेय संख्या का अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। और धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगा? जिसका अंश और हर दोनों क्या हो? धनात्मक हो, तो वो क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखो 2/5 7/9, इसमें क्या है? दोनों क्या है? धनात्मक है, तो ये धनात्मक। लेकिन यहाँ पे देखो अगर -5 ले लेते हैं, -5/-7, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5/7 आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा ना, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या। अब ये मत सोचिए कि अगर यहाँ पे ऐसे लगा है -2/-3 लगा है तो आप इसको क्या कर दो? ऋणात्मक कर दो, ऋणात्मक नहीं होगा, ये भी क्या होगा? ये कि हाँ माइनस हट जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और ऋणात्मक वाला आप देख ही रहे हो, अगर किसी अंश या हर में से किसी में एक में अगर ऋणात्मक लग गया, ऋण देखो यहाँ पे लगा है ऋण 5/3 है, ऋण 5/3 है, तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ पे अंश या हर में से कोई भी एक ऋणात्मक है तो वो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्लियर है कि नहीं? तो धनात्मक परिमेय संख्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो ये वाला शांत दशमलव, ठीक है, यहाँ पे शांत दशमलव है, ठीक। शांत दशमलव कब होगा? ठीक है, शांत दशमलव, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? वो शांत हो जाना, यानी उसके आगे ना बढ़ना, ठीक है, वो एक ही संख्या को बार बार रिपीट ना करना, वो जाकर के एक जगह जाकर के वो उसका शेष फल जो है शून्य हो जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक। हाँ, आवर्ती ना हो। समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। जैसे यहाँ पे ये दिया है, मान लीजिए x एक क्या है? परिमेय संख्या है जिसका दशमलव विस्तार समाप्त होता है, जिसका दशमलव विस्तार जो है क्या हो? एक टाइम के बाद क्या हो? समाप्त हो जाए, ठीक। तब x p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त होता है, जहां m n क्या है? गैर ऋणात्मक पूर्णांक। m n क्या है? गैर ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है,
वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, अगर इस रूप में अगर किसी संख्या का आ जा रहा है क्या, हर क्यू, क्यू अगर इस रूप में आ जा रहा है, ठीक, तब तो क्या होगा, वो क्या होगा, शांत दशमलव वाला होगा। ठीक, अगर इस रूप में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अशांत। अभी हम लोग एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन कौन से, जैसे 1/8, 1/8 बराबर कितना दिया गया है, 0.125। ठीक, तो देखो अगर अगर हमको 1/8 को चेक करना है, ये आपका परिमेय संख्या है, इसमें यही दिया है। मान लीजिए कोई x क्या है, परिमेय संख्या है, x क्या है, परिमेय संख्या है, जिसका दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है। तो ये पहला चीज है कि ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा ना। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, अगर इसका हर, ये जो हर है ये क्या है, q है ना, अगर हर इस रूप में है, 2 की पावर कोई घात है, m गुणे 5 की पावर n, इस तरह से है, लेकिन m n क्या होने चाहिए, m और n दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। तो अगर अच्छा इसको हम चेक कर लेते हैं, जैसे ये शांत दशमलव है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 में किससे भाग करेंगे, 8 से। तो 1 में 8 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि जो आपका भाजक होता है, जो भाज्य है भाजक से बड़ा होना चाहिए ना। यहाँ भाजक जो भाज्य है वो क्या हो रहा है, भाजक से छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा करके 0 ले जाएंगे, तो 8 एक्का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा। फिर क्या 8 का 2 में भाग जाएगा, नहीं। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा है, इसी दशमलव ये दशमलव काम करता रहेगा। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूना 16 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, ये दशमलव ही देगा 0 आपको। ठीक, 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40। ठीक, देख रहे हैं ये कट जा रहा है, अभी टर्मिनेट हो जा रहा है ना, यहीं से क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। वो नाम से पता चल रहा है, शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब वो एक टाइम के बाद वो आवर्ती नहीं होता, वो रिपीट नहीं करता है, वो वहीं पे शांत हो जाता है, एक टाइम के बाद वो शांत हो जाता है, यानी पूरी तरह से वो कट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब 1/8, यहाँ क्या कहोगे, 1/8 जो है, 1/8 यहाँ पे जो आया है ये वाला 1/8 क्या है, ये शांत दशमलव है। क्या है, ये शांत दशमलव है। क्लियर बात है कि नहीं इतना। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या दे रहा है, शॉर्टकट तरीका ये बता रहा है, अच्छा, कि इसका जो हर है, हर को हम देखेंगे, हर को हम क्या करेंगे, 2 की पावर के रूप में लिखेंगे, 5 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखो जो 8 है, तो अगर 2 का हम क्यूब कर देते हैं तो 8 आ जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब गुणे 5 की पावर कुछ नहीं है, तो 5 की पावर 0 लिख देते हैं। अगर किसी की संख्या के ऊपर, मैंने बताया ये घातांक का नियम है, किसी संख्या के ऊपर 0 है, घात 0 है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये गैर ऋणात्मक संख्या है कि नहीं, 3 और 0, m और n का मान गैर ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक तो है नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 1/8 क्या है, यही बता दे रहा है कि 1/8 क्या है, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप संख्या देख करके आप बता सकते हो कि ये शांत दशमलव है। कैसे बताए आप, ऐसे इस तरह से 2 के घात और 5 के घात के रूप में लिख करके। ठीक, 2 और 5 के घात के रूप में लिख करके हमने क्या बता दिया, ये शांत दशमलव है कि नहीं है। अच्छा, जैसे देखो एक संख्या और लिए हैं, 3/20। ठीक, क्या है बेटा, 3/20। अगर इसको बताना है कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे इसको, आपको इतना भाग वगैरह नहीं करना है। ठीक, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताना है 3 आप कैसे लिखोगे, हर को ही देखना है, अंश से नहीं मतलब है, हर को कैसे करना है, 2 और 5 के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 की घात और 5 की घात के रूप में ना। तो ये 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 2 की घात रूप में हो गया कि नहीं, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब अगर इस रूप में आ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव है, आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है,
शांत दशमलव की है। समझ में आया कि नहीं? अगर वैसे भी देखोगे, अगर भाग करके देखोगे इसको, तो भाग करके कैसे देखोगे? 3 में भाग करोगे 20 का, ठीक, 3 में 20 का भाग करोगे तो पहले दशमलव बढ़ाओगे, 0 बढ़ेगा, 20 एक्का 20 हुआ ना, 20 40 हो जाएगा ना, 20 एक्का 20, यहाँ पे 10 आया, फिर आपका एक 0 बढ़ाओगे, 20 का 10 में भाग जाएगा नहीं, 20 पंचे 100 हो गया, है कि नहीं? वैसे भी कट गया। तो यहाँ पे क्या है, शांत दशमलव है, आगे वो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। चलो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अशांत दशमलव का। अशांत दशमलव का क्या है फंडा है? तो अशांत दशमलव, शांत दशमलव का फंडा क्या था? हर में 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखे। अगर हर को हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ना लिख सके तो वो संख्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताओ? अशांत हो जाएगी, ठीक। अगर 2 की पावर n और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में अगर लिखा जा रहा है तो वो क्या है? शांत है। अगर उस रूप में नहीं लिख पा रहे हैं हर को तो क्या है? अशांत हो जाएगा। जैसे एक संख्या का हम यहाँ पे देखते हैं 10/3 है, 10/3 को बताओ, 10/3 को क्या आप, ये तो ऊपर 10 हो गया, क्या हर को आप 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? 3 को कैसे कर सकते हो? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? 2 की पावर m, 2 की पावर m का मतलब 2 की कोई घात, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में इसको नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? आप देख करके बता दोगे कि ये क्या है? अशांत दशमलव, ठीक। और अगर हम भाग करके देखते हैं, ऐसे देख लो, 10 में 3 का भाग करोगे तो क्या आएगा? 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक। फिर यहाँ 1 बचा, फिर दशमलव बढ़ाया, फिर 0 बढ़ा, ठीक, फिर 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर आपका 0 बढ़ाओगे, ठीक, फिर 3 त्रिक का 9, ठीक, फिर आपका 1 आया, फिर आपका 0 बढ़ाओगे, फिर 3 त्रिक का 9, इसलिए इस तरह से क्या हो रहा है? 3 3 3 3, ये कहीं भी आपका टर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक, ये कटेगा ही नहीं, ठीक। तो आप इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, जिसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ना लिख पाए तो आप डायरेक्ट, आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से आप चेक करके बता सकते हो कि वो क्या है? अशांत दशमलव। अच्छा, इसी को हम क्या लिखते हैं? 3.3 का बार। 3 का बार इसलिए लिखते हैं कि ये 3 संख्या बार बार आ रही है, ठीक। 3 की पावर, यहाँ पे जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये बताता है कि ये संख्या बार बार आ रही है। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है? चलो अब इसे देखो, यहाँ पे एक संख्या है 5 बटा कितना है ये? 5/11 होगा बेटा, एक नहीं, 5/11 है, ठीक, 5/11, 5/11, ठीक, एक नीचे चला गया, 5/11 है ना, 5/11 है। ये बताओ, ये क्या, इसको हम, इसके हर को हम 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते ना। अगर 10 होता तो इसको लिख सकते थे, 2 पंचे 10 ना, लेकिन 11 को क्या लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो आप। तो ये आप यहीं से देख के बता दिए क्या है? अशांत दशमलव। क्या है ये? अशांत दशमलव। अच्छा, अगर इसमें हम भाग करके देख लेते हैं तो भाग करके देखेंगे तो कैसे आएगा? देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 11 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना, और तो क्या होगा? 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 आया। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 6 आएगा, घटाएंगे क्या आएगा? 6 आएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 11 पचे 55 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? फिर आप बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। फिर वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, 4 ना, 44, फिर घटाओगे 6 आएगा, फिर वही प्रक्रिया 5। तो इसमें क्या क्या रिपीट कर रहा है? बार बार क्या 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 रिपीट कर रहा है? बार बार 4 5 45 यानी 0.45 बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.45 बार, यानी 45 क्या कर रही है? बार बार रिपीट कर रही है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो ये क्या है बेटा? अशांत दशमलव का एग्जाम्पल हो गया। बात इतना क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आपका थैंक यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है, इसके बारे में कल हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। इस पे कल एग्जाम्पल भी जितने भी हैं, इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन, और आपको प्रैक्टिस क्या करना है उसको हम बता देंगे। तो आपको ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम लिंक पे। थैंक यू।